हमें तो कभी सुनने में नहीं आया कि किसी औरत को अपनी विरासत में कोई हिस्सा मिला हो, या कोई कानून भी है कि लड़कियों को विरासत में कोई हिस्सा दिया जाए। लड़कियों को कहते हैं कि ये लड़कियां कम हैं और लड़कों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसीलिए उनको हमें नहीं समझाते कि विरासती हुकूक कुछ होते हैं या नहीं। मुझे खुद विरासत के हुकूक के बारे में नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि किसी औरत को भी विरासत के हुकूक के बारे में पता होगा। अगर उसे पता होगा भी तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। यहाँ पे इनहेरिटेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे ख्वातीन को अपना राइट नहीं दिया जाता। मेरे हस्बैंड को कैंसर था, 2018 में उसकी डेथ हो गई थी। उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके सास और उनकी देवरानी है, उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया। एक हस्बैंड चला गया तो उसके बाद तो कोई वो सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, ना वालिद का साया था, ना इनके भाई थे जिससे वो अपनी वेलफेयर कर सके, अपने अखराजात पूरे कर सके। जब उनके शोहर जिंदा थे तब उनको बताया था कि मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया हुआ है गाजियाबाद शहर में। एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता नहीं थी। हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे अगर माँ का हक होता है लड़के की, तो बीवी का भी होता है। इनका एक दूसरा प्लॉट भी है जो इनके फादर इन लॉ के नाम पर है। वो प्रॉपर्टी सकरन टाउन में वाक़े है, लेकिन उनके फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी है इनकी शादी से पहले। अकॉर्डिंग टू लॉ इनका इस प्रॉपर्टी में भी शेयर बनता है, लेकिन इनकी मदर इन लॉ ने इनको कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने बस यही कहा कि अब छोड़ो, क्यों ले रही हो प्रॉपर्टी, शादी कर लो, दूसरी घर बसा लो, क्या करोगे प्रॉपर्टी लेके। ये काफ़ी मसले मसाइल आए थे मेरे साथ। यूनियन काउंसिल ऑफिस में भी आए थे, वहाँ पे भी मैंने 10 चक्कर काटे, अपने पैसे भी लगाए, किसी ने भी मेरा मसला हल नहीं किया। फिर उसके बाद मैं कोर्ट इधर गई, वकीलों को देखा, मैंने उनसे बात की, मगर वो बहुत ज़्यादा फ़ीस मांग रहे थे, मगर इतनी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि उनकी फ़ीस दूँ या मैं अपना घर चलाऊँ। बस ये लोग होते थे, बड़ा परेशान करते थे, बड़ा परेशान करते थे। तो वो हमारे पास लीगल एड सोसाइटी ऑफिस में पहुंची, मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मेरी ये स्टोरी है, ये मसला है कि मेरे हस्बैंड है, उनकी डेथ हो गई है और मैं चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का एक प्लाट है जो गाजियाबाद टाउन में वाक़ है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो प्लाट किस जगह पे। मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के नाम पर है उसमें जितना मेरा शेयर बनता है वो मुझे अपना शेयर मिले, ताकि मैं अपने फ्यूचर की कोई बेहतर प्लानिंग कर सकूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अपना राइट दिलवाएं। पर्सनली इदारे के बिहाफ पे उन्हें सपोर्ट किया, हम उनके साथ गए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनका निकलवाया और डेथ सर्टिफिकेट उनका निकलवाया, 2 फॉर्म की कॉपी, उनकी एप्लीकेशन हमने मूव की। उसके बाद जो है ना, हम इस केस को आगे लेके चलेंगे। मेरे पास तो एक पेपर भी नहीं था प्रॉपर्टी का कि कैसे मैं हल करवाऊँ। कहने का तो आसान काम है, 2-3 पेपर्स हैं, मगर काफ़ी मुश्किल है वो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड भी हमने अपनी सोर्सेज से, मुख्तियार का रेवेन्यू से निकलवाया। फिर हमने एक एप्लीकेशन तैयार की म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी की, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम म्यूटेशन करवाते हैं, ऑनर्स नेम चेंज करवाते हैं। एप्लीकेशन मूव करने के बाद प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ये है कि उसमें आपको पब्लिकेशन करानी होती है कि अगर कोई और वर्सा हैं जो इस फैमिली ट्री में नहीं आ रहे तो वो भी विद इन 14 डेज हमसे रुजू करें। आफ्टर पब्लिकेशन वो जो प्रॉपर्टी थी वो उनके लीगल हेयर्स जो थे उनके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। मां चाहियां थो त सुभाणे अगर तव्हां मूंसां टाइम कढो, जेकर तव्हां अची सघो गाज़ियाबाद, त मां बि गाज़ियाबाद अची वञा, त हिकु नज़र तव्हां पंहिंजी शइ ॾिसी वठो त तव्हांखे ख़बर पए त मुंहिंजे घर वारे जी प्रॉपर्टी आहे कहिड़ी जॻह ते। हीअ आहे प्लाट, हिन में ही 2 प्लाट आहिनि, हा ही 2 प्लाट आहिनि, ही साइड हिननि जी आहे, ही साइड तव्हांजी आहे।
ही जिथे पाण बीठा आहियूं ही तव्हांजी जी हाँ ही पार्टीशन थींदो ई अधा हाँ ही जो हिन साइड आहे तव्हांजी आहे ही साइड जेका आहे सभिनि जी आहे। जो इसका नेक्स्ट स्टेप इस केस का होगा कि ये पार्टीशन की तरफ जाए और पोजीशन की तरफ जाए। उसके बाद ये चाह रही हैं कि ये ज़मीन का टुकड़ा मैं सेल आउट करूं, मैं उनसे कहीं पे घर लेके अपनी ज़िंदगी बसर करूं। अगर इसी तरीके से अपनी बहादुरी के साथ अपना राइट लिया जाए तो बहुत सारे औरतों को अपना राइट मिल जाएगा। अब हिम्मत तो है कि इंशाल्लाह आगे आखिर तक लड़ेंगे, इतनी मेहनत की है तो आखिर तक जाएंगे, अपना हक लूंगी मैं।